जय हिंद साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे ही आपकी जो जेटीसी है वो 20 तारीख में आपकी जेटीसी समाप्त हो जाएगी। 21 तारीख से 21 जुलाई से आपकी जो आरटीसी शुरू हो रही है। तो इस वीडियो में जितने भी डाउट हैं आपको आरटीसी को लेकर, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि भाई बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंक्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। पहली चीज़ आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो पहला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा वही है कि भैया पीएससी जो वाहिनी में क्या मतलब ट्रेनिंग हार्ड होती है या इजी होती है। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ आप सभी समझ लीजिए, अभी तक जो जेटीसी थी आपकी सभी की पुलिस लाइन में हुई है, जो भी हुई है मतलब जेटीसी ऑलमोस्ट सभी की पुलिस लाइन में हुई है, या थानों में भी हुई है बहुत लोगों की। लेकिन जो आपकी आरटीसी है वो भाई 3 जगह हो रही है। एक तो मतलब पुलिस, एक तो पुलिस लाइन में हो रही है, दूसरी पीएससी वाहिनी में हो रही है, और तीसरी जो आपके पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है यानी पीटीएस है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में पीटीएस की संख्या लगभग 10 है, तो वहाँ पे भी आपकी। तो देखो, आप सभी को दो चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई पहला चीज़ यही है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो हार्ड और ईजी कहाँ होगी। आप सभी को बता रहा हूँ कि भाई पीएससी जो वाहिनियाँ हैं वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हार्ड होगी। हर जगह की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी जो, लेकिन पुलिस लाइन के मुताबिक आपकी जो पीएससी वाहिनी में आपकी जो ट्रेनिंग है वो हार्ड होगी। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ भी ट्रेनिंग सिमिलर टू मतलब पीएससी वाहिनी की तरह ही वहाँ भी होगी। वहाँ भी कुछ अलग नहीं है कि भाई वहाँ जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से वही सारी चीज़ें। लेकिन जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग करेगा उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित रूप से हैं। दूसरी बात, पीएससी वाहिनियों में भी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हैं, लेकिन पुलिस लाइन में ट्रेनिंग को लेकर इतनी चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहती हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ कि भाई हार्ड का और ईजी का क्या होता है। देखो, आप सभी को बताऊँ, जो पीएससी पुलिस लाइन में बहुत सारे काम होते हैं। पुलिस लाइन में चीज़ें मतलब अनुशासन का वो लेवल नहीं होता जो पीएससी वाहिनी में होता है। और ट्रेनिंग हार्ड या इजी अनुशासन को देख के ही किए। देखो, अगर आप सभी को बता दूं कि पुलिस लाइन में मैक्सिमम 5 चक्कर 6 चक्कर, ज़्यादा 7 चक्कर तक लगवाएंगे आपको, जो है जब आपकी आरटी शुरू होगी सुबह शाम। लेकिन पीएससी वाहिनी है जो, वहाँ पे लगभग 10 चक्कर मिनिमम सभी वाहिनियों में लगवाए जाते हैं। एक 38वीं वाहिनी पीएससी है, अलीगढ़ है, वहाँ पे बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है। जितने भी मतलब पीएससी हैं सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग पीएससी 38वीं वाहिनी में होती है। वो 49,000 वाला बैच था वो भी, 41,520 वाला बैच था वो भी। सभी लोगों ने जो जिसने भी वहाँ पे ट्रेनिंग की है और जो इस वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर कमेंट करे और बताए कि वहाँ ट्रेनिंग किस तरीके से होती है भाई। क्योंकि वहाँ का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि वहाँ सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड का मतलब वहाँ लगभग 15 20 चक्कर भी लगवाते हैं भाई रनिंग में। ठीक है, तो आप सभी जिनकी भी अलीगढ़ जा रही है ज़्यादा परेशान ना हो। मतलब जितना, देखो आप सभी को एक चीज़ और बता रहा हूँ, मान लो आपकी जब आरटीसी शुरू होगी, आपकी आरटीसी में ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी आरटीसी शुरू हो रही है और शुरुआत में आपसे चक्कर। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो अनुशासन है वो बहुत ज़्यादा होगा। आप जब पुलिस लाइन में आपने ट्रेनिंग जो आपने जेटीसी पुलिस लाइन में की होगी, आप सभी ने एक चीज़ महसूस की होगी कि वहाँ पे जो आपने और भी फोर्स देखा होगा कि भाई जो मान लो सब इंस्पेक्टर हैं या मतलब हेड कांस्टेबल हैं, या जो मतलब जो कांस्टेबल है वो हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर से मतलब बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बातचीत कर लेते हैं। मतलब इतना नहीं होता अनुशासन का कि भाई लेकिन जब आप पीएससी में जाएंगे आपको फील आएगा। जो हेड कांस्टेबल होंगे या एएसआई भी होंगे पीएससी में, जो 1 सितारे वाले होते हैं, तो भाई उनसे बिल्कुल अनुशासन में वो बिल्कुल अनुशासन रखते हैं। ठीक है, तो पीएससी को एक तरीके से आप मान लीजिए आर्मी वाला अनुशासन होता है पीएससी में। क्योंकि पीएससी में ऐसा नहीं है कि भाई कांस्टेबल जाके सब इंस्पेक्टर से ऐसी मजाकिया तौर पे बात कर ले, थोड़ा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो नियम कानून है वो अलग तरीके के होते हैं। पुलिस लाइन में आपको व्यवहार बिल्कुल अलग तरीके का देखने का मिलेगा, लेकिन पीएससी वाहिनी में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको इस तरह का अलग व्यवहार देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको लगेगा खुद से कि खुद फील होगा कि यहाँ पे जो है नियम कानून या अनुशासन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई पीएससी में अब हमने बता दिया कि ट्रेनिंग तो हार्ड होगी, लेकिन फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये है कि वहाँ पे खाने की जो क्वालिटी होगी, खाने की जो बहुत ही मतलब एक तरीके से आपने जैसे पुलिस लाइन में आपने जेटीसी की है तो आप सभी को लगा होगा कि 2 रुपये की चीज़ हमें 3 रुपये मिल रही है, 5 रुपये मिल रही है। तो पुलिस लाइन में इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं, लेकिन पीएससी वाहिनी में बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह की कोई भी मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगेगी। वहाँ पे खाने का जो बिल्कुल बहुत ही शानदार खाना आपको मिलेगा। जो डाइट है वो भी कम आएगी पुलिस लाइन के मुकाबले। जो आपकी डाइट है जो मंथली आपको देने होते हैं वो भी कम आएंगे। तो यही अंतर है, क्योंकि वहाँ खाने की क्वालिटी आपको एकदम बेस्ट मिलेगी।
तो पुलिस लाइन में अभी कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया पुलिस लाइन में अच्छा खाना नहीं मिल रहा, बहुत सारी और जगह बता रहे थे। तो मैंने बता रहा कि जैसे ही आप पीएससी में जाएंगे, आपको पीएससी वाहिनियों में जाएंगे जब आप अपनी आरटीसी के लिए, तो वहाँ आपको लगेगा कि भाई यहाँ खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे अनुशासन तो मिलेगा, आपको अनुशासन तो मिलेगा। दूसरी बात, आपको अनुशासन सीखना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। पुलिस लाइन में मतलब वो जो उस्ताद होते हैं ज़्यादा रुपये ले लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं पुलिस लाइन में, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन पीएससी वाहिनी में इस तरह का कोई भी अनियमितता नहीं होगी, यानी कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आपका नहीं होगा। जो जेन्युइन चीज़ें होंगी वो बिल्कुल जेन्युइन होंगी, क्योंकि पीएससी इसीलिए विख्यात है क्योंकि वहाँ अनुशासन भी है, साथ में आपको फैसिलिटी भी मिलती हैं, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, आपको बढ़िया तरीके से सब चीज़ें होंगी, आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे, देखो आप सभी जेटीसी करके आ रहे हैं, आपने खुद फील किया होगा कि पुलिस लाइन में चीज़ें कुछ महंगी मिल रही होंगी, समझ रहे हो बात। तो पुलिस लाइन में और बीएससी में यही बेसिक अंतर होता है कि वहाँ अनुशासन के साथ साथ आपको चीज़ें और भी फैसिलिटी मिलती हैं। दूसरी बात, आपके शरीर भी बनेगा अच्छी तरीके से। पुलिस लाइन की ट्रेनिंग बहुत ईजी होती है पीएससी वाहिनियों के मुकाबले, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं छुट्टी के बारे में। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया जेटीसी जब हमारी ख़त्म होगी तो आरटीसी में जब जाएंगे तो क्या छुट्टी मिलेगी। देखो, आप सभी को दो चीज़ें और बता रहा हूँ। अब जैसे आपकी आरटीसी शुरू होगी, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सामूहिक अवकाश पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा या पूरे उत्तर प्रदेश में सामूहिक अवकाश एक साथ हो जाएगा। आप सभी को बता रहा हूँ कि जैसे ही आपकी जेटीसी शुरू होगी, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि भैया छुट्टी मिलेगी क्या। तो छुट्टी बहुत सारे कप्तान, देखो ज़िले में व्यवस्था कप्तान साहब के अंडर में होती है, तो अगर वो चाहेंगे तो 1-2 दिन की छुट्टी आपको दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, आपको जेटीसी के बाद छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, ये चीज़ है, समझ में आ गई। लेकिन मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि सामूहिक अवकाश भी सबको एक साथ नहीं मिलता। आप ये मत जानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको एक साथ सामूहिक अवकाश मिलेगा। वो कप्तान, जिले के कप्तान साहब, आपको ऐसा भी होगा कि आपके ज़िले के पास वाले ज़िले में एक सामूहिक अवकाश हो जाएगा और आपके ज़िले में नहीं होगा। तो वो आपके जो कप्तान साहब हैं उनके विवेक पर निर्भर करेगा कि वो करते हैं चीज़ों को या नहीं करते। जो लोग पीएससी वाहिनी में जा रहे हैं, तो जो कमांडर हैं, जो पीएससी वाहिनी में जो मतलब सेना नायक होते हैं, जो उनके ऊपर होता है कि वही कप्तान साहब, वो भी एसपी साहब की रैंक के होते हैं, तो वो भी उनके विवेक के ऊपर है कि वो आपका कब सामूहिक अवकाश करें। जब मिड हो जाता, मिड के बाद उनकी मर्जी है वो कब कर दे। जब आपकी ट्रेनिंग बीच में पहुंच जाती है, यानी आधी ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप ऐसा बहुत होगा, बहुत सारे भाई क्योंकि कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तो जेटीसी के बाद छुट्टी मिलने वाली है, तो ये सब कप्तान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहेंगे तो आपको 2 दिन की छुट्टी ज़रूर दे देंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, आपको छुट्टी, बहुत ही मुश्किल चांस है, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने आपको बता दी कि हर ज़िले की व्यवस्था अलग होती है। जब आप भर्ती हुए हैं तो आप लखनऊ का एक भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा भर्ती हुए हैं, लेकिन ज़िले में, हर ज़िले में चीज़ें व्यवस्था थोड़ी अलग है। बहुत सारे ज़िलों में जेटीसी में ही क्लास चल गई है, बहुत सारे ज़िलों में जेटीसी में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हर ज़िले की व्यवस्था अलग अलग होगी, जिस ज़िले की व्यवस्था जिस तरीके से होगी, चीज़ें उसी तरीके से वहाँ पे होंगी, समझ में आ गई बात। तो छुट्टी को लेकर मैंने क्लियर कर दिया, नियम कुछ नहीं है, नियम नहीं है, बहुत ही रेयर केस में 1-2 ज़िले में अगर छुट्टी मिली तो मिली, वरना छुट्टी नहीं मिलती है भाई, ठीक है।